इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। ओम नमः ळमो अरिहंताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वैझायाणं ळमो लोये शब्दशाहुळं। जेवली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की, चिच्चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, मुनिसुतनाथ भगवान की, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जिसको वर्धमान बनना है, जिसको वर्धमान जैसे कार्य करना है, जिसको वर्धमान जैसा अपना जीवन बनाना है, तो सबसे पहले उसको अपना वर्तमान ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि भूतकाल को ठीक करने की व्यवस्था संभव नहीं है। भविष्य काल में क्या होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन वर्तमान काल में आप क्या कर रहे हो इसकी जानकारी आपको है। वर्तमान काल में कैसे आप जी रहे हैं इसकी जानकारी आपको है। वर्तमान काल में कैसे आप खा रहे हैं इसकी जानकारी आपको है। वर्तमान काल में कैसे आप पी रहे हैं इसकी जानकारी आपको है। और जिस व्यक्ति का वर्तमान सुधर गया, समझ के चलना कि वह एक न एक दिन भगवान वर्धमान बनने की राह पर जरूर चल पड़ेगा। आज वर्तमान की परिस्थिति है कि हर आदमी भाग रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक पर चले जाइए, अभी माहौल डिफरेंट है। दिल्ली के चांदनी चौक पर 4 साल पहले व्यक्ति पहुंच जाए तो वहां पर सिर्फ भागम भाग मिल रहा है। कोई यहाँ भाग रहा है, कोई उस गली में भाग रहा है, कोई उस गली में भाग रहा है, कोई उस गली में भाग रहा है। पूछा जाए कहाँ जा रहे, पता नहीं। इस संसार की वस्तु स्थिति है कि हर आदमी जो भाग रहा है वह अपना भविष्य को सुधारने में लगा। तो कहते हैं भूतकाल गया, भविष्यकाल सपना, और जो अपना है वह वर्तमान काल है। क्योंकि ये जिंदगी इस तरह की है कि आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो अपना गया। आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया, और जब आंख ही ना खुली तो दफना गया। जब आंख खुलती है तो सपना चला जाता है, आंख बंद होती है तो अपना चला जाता है, और जब आंख खुलती ही नहीं है तो समझ लो दफना दिया जाता है। तो वर्तमान को सुधारना है, वर्तमान को संयमित करना है, वर्धमान बनना है। भजन में कहते हैं कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति वर्धमान की आवश्यकता महसूस कर रहा है। हर व्यक्ति वर्धमान को पाने का प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति बार बार कहता है कि वर्तमान में जो है वर्धमान की बहुत आवश्यकता है, लेकिन कोई व्यक्ति वर्धमान बनने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है। वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता सभी लोग महसूस कर रहे हैं, वर्धमान की कमी को सभी लोग महसूस कर रहे हैं, वर्धमान की जो रिक्त स्थान हो गया है जीवन में उसको सभी लोग भरना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति वर्धमान क्यों नहीं बनना चाह रहा है। अरे भगवान वर्धमान भी तो हमारे आपके बीच से ही जन्मे थे। अंतर इतना है कि उनका काल का परिवर्तन था, लेकिन आज कम से कम हम लोग वर्धमान नहीं बन सकते तो कम से कम वर्धमान के भक्त तो बन जाए। वर्धमान स्वामी ने जो मार्ग अब बताया है उस पर तो चलें, क्योंकि जो व्यक्ति वर्धमान के रास्ते पर चल जाएगा उसका वर्तमान क्या, भूतकाल क्या, भविष्य काल क्या, सारे काल सही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जहां पर वर्धमान आते हैं, जहां पर बीतरागता आती है, जहां पर देवता आते हैं, तो वहां पर सारे के सारे जीवों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ जाएगा। एक
घटना मुझे याद आती है। एक व्यक्ति बैंक में पहुंचा, अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। बैंक पहुंचा, पेन लिया, स्लिप भरना होगी पैसे निकालने के लिए। उसके हाथ कांप रहे थे, स्लिप में अमाउंट नहीं भर पा रहा था। जो भी प्रोसेसर बैंक का होता है, वहां पर उसके हाथ कांप रहे थे, वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इतने में वहां पर पड़ोस में उसके साथ एक व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, बाबा जी क्या दिक्कत हो रही है? बोले मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरी स्लिप भर दोगे क्या? तो उसने उनकी स्लिप भर दी। स्लिप जब भरी तो पैसे निकाले गए, और जब पैसे निकाले गए तो उस समय उससे पैसे गिनते भी नहीं बन रहे थे। तो वो व्यक्ति देख रहा था, लेकिन वह कह नहीं सकता था क्योंकि पैसे का मामला है, लोग गलत समझ जाएं। तो उसने कहा मेरी मदद कर दो, मेरे पैसे गिन दो। उसने पैसे गिन के दे दिए। वह जब बाहर जा रहे थे तो हाथ का सहारा लेकर बाहर तक छोड़ दिया। वह अधेड़ व्यक्ति ने कहा कि एक काम करोगे? बोले बताइए। बोले मेरे लिए एक ऑटो भी कर दो और फिर तुम चले जाना। बोले आपको कहाँ जाना है? उन्होंने बताया कि मुझे वहां चलना है। बोले मैं आपको छोड़ देता हूँ। मन में शंकाओं का जन्म हुआ कि कहीं ये रास्ते मेरे पैसे ना छीन ले, रास्ते में मुझे लूट ना ले। लेकिन देखने से सम्भ्रात व्यक्ति लग रहा था, समृद्ध व्यक्ति लग रहा था। तो उसको गाड़ी में बैठाया और घर लेकर हाथ पकड़कर छोड़ने गया। तो उसकी पत्नी अंदर से आई, उसको लगा कहीं दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई परेशानी तो नहीं हो गई। जो आए तो उसने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बहुत भला आदमी है। जो इसने कहा, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि यह आपका घर है? तो उसने कहा नहीं। तो उसको लगा हो सकता है कि किराए वगैरह पर रहता हो। उसने पूछा कि यह आपका घर है? बोले नहीं। तो बोले किसका घर है? बोले ये तो भगवान का घर है और यहाँ पर मैं निवास करता हूँ। उसने कहा कि ये तो भगवान का घर है और मैं ये यहाँ निवास करता हूँ। बोले मैं समझा नहीं। उसको लगा भगवान किसी का नाम हो सकता है, वर्धमान किसी का नाम हो सकता है, महावीर किसी का नाम हो सकता है। बोले इस घर को खरीदे तो सालों हो गए, लेकिन ये घर हमारा नहीं है, ये तो भगवान का घर है और वहां पर उनने मुझे जगह दे रखी है, मैं उसमें निवास करता हूँ। विचार करने वाली बात है, कितनी अच्छी सोच है। आज हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद कहते हैं कि हमने अपने घर में भगवान जी भी रखे, हमने अपने घर में भगवान भी रखे हैं। लेकिन यह नहीं है, यह कहना चाहिए कि भगवान ने अपने घर में हमें रख रखा है, क्योंकि कहते हैं कि मालिक की मर्जी के बिना नहीं चलता एक पत्ता। ये उन्होंकी आज्ञा है तो तुम इस घर में रह रहे हो, और जिस दिन भूकंप आएगा, जिस दिन तबाही आएगी, तुम कहाँ जाओगे पता नहीं। तो ध्यान रखना, जीवन में हमेशा कहने का प्रयास यही करना, जो मिला है वह भगवान आपकी कृपा है, और जो नहीं मिला है उसमें आपकी दृष्टि में थोड़ी देरी होगी। जब मुझे आप योग्य समझोगे तो मुझे चीज मिल जाएगी। आज इस संसार में, आज इस लोक में, आज इस जगह पर हर व्यक्ति भगवान के नाम से चाहता है, भगवान के नाम से करना चाहता है। कई लोग इस तरह के होते हैं, मैं जानता हूं, संपर्क में हैं, बताता हूं कि उन्होंने अपने घर में एक व्यवस्था बना रखी है कि यदि घर में 100 रुपए आता है तो चाहे 10 पैसे दे, चाहे 1 पैसे दे, चाहे 10 रुपए दे, चाहे 1 रुपए दे, चाहे 50 रुपए दे, उसमें से कुछ हिस्सा भगवान के नाम का, धर्म के नाम पर लगा देते हैं। पूछते हैं क्यों? तो कहते हैं कि हम ये द्रव्य शुद्धि कर रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं कि भगवान के नाम का पैसा गुल्लक में डाल रहे हैं, और तिजरा जी गए, महावीर जी गए, कचनेर जी गए, शिखर जी गए और टिकट में लगा दिया, तो इससे पुण्य नहीं मिलेगा, ये तो मायाचारी हो। आपने भगवान जी के नाम का दान निकाल दिया है कि आप चारों प्रकार के आहार में दान दे सकते हो, आप जरूरतमंद को दान कर सकते हो, तीर्थ क्षेत्रों में, जिनवाड़ी माँ के प्रकाशन में, गुरुओं के आहार विहार आदि व्यवस्थाओं में कर सकते हो, ये तो आप कर रहे हो दान। लेकिन आपने उस दान का उपयोग अपने कर लिया, तो तुमने तो जमा किया था, दिया क्या? तुमने तो जमा किया था, आपने उस पैसे को जमा किया था, दिया क्या है? तो इसलिए तो कहते हैं जीवन में, और एक बात ध्यान रखना, मैं अक्सर कहता हूं कि जिस माता पिता ने बच्चे के जन्मदिन पर उसको 2,000 रुपए दिए कि जाकर पार्टी कर लेना, लेकिन साथ साथ में एक 200 रुपए का नोट दिया, 20 रुपए का नोट दिया कि जाओ पार्टी करते जाओगे, जब रास्ते में मंदिर पड़ेगा तो ये 200 रुपए मंदिर की गुल्लक में डाल देना, तो आगे जाकर जब वो बच्चा कमाने लग जाएगा तो कमाने के बाद में अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने परिवारजन को हर महीने कुछ पैसे देगा कि भाई ये पैसे आप धर्म काम में लगा देना। क्योंकि आपने उसको रेस्टोरेंट में भेजना सिखाया है, आपने उसको पिक्चर और मॉल में जाना सिखाया है, आपने कभी उसको मंदिर में देना नहीं सिखाया। आज मेरे पास लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं,
वो अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं गुल्लक में डालने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास संस्कार ऐसे आ चुके हैं, और संस्कार विहीन होंगे तो कैसे काम होगा। आज लोगों की टेंडेंसी, लोगों का सोच, लोगों का विचार इस तरह का बन चुका है कि मंदिर में क्यों? अरे भाई, मंदिर में आप क्या दोगे? आप तो खुद मंदिर से लेते हो। शादी नहीं होती जब मंदिर, शादी नहीं हो रही जब मंदिर, शादी के बाद पुत्र पुत्री उत्पन्न होने में देरी हो रही तो मंदिर, पुत्र पुत्री उत्पन्न हो जाए उसके बाद नामकरण मंदिर, शांति विधान मंदिर, किसी का जन्म होता है तो मंदिर से, और किसी की जीवन लीला समाप्त होती है तो मंदिर से। तो मंदिर को आप क्या दे सकते हो? भगवान को आप क्या दे सकते हो? वह तो उनसे ले जाते हो और उनको ही थोड़ा सा वापिस कर लेते हो। कोई भी दुकान का मुहूर्त होता है, कोई मकान का मुहूर्त होता है तो सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है। चाहे बीते कितना व्यक्ति नास्तिक क्यों ना हो, कितना व्यक्ति जिन धर्म का विध्वंसी क्यों ना हो, लेकिन जब भी कोई मकान दुकान लेता है, अरे यहाँ तक कि आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो वहां पर गाड़ी का शोरूम वाला बोल देता है कि आप कौन सी जाति के हो, और वह उस जाति की भगवान की फोटो आपको दे देता है। विचार करिएगा, जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जा रहा है लेकिन वहां पर जाकर तो उसको बोलना ही पड़ता है कि मैं जैन हूं, तो आपको महावीर भगवान की फोटो मिल जाया करती है। कारण, क्योंकि सबको पता है धर्म करना है, वर्तमान को सुधारना है, तो वर्धमान को लाइए, वर्धमान को चाहिए। और जहां पर वर्धमान आ जाया करते हैं वहां जीवन में कोई समस्याएं नहीं होती, वहां जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती, वहां जीवन में कोई परेशानी का आवागमन नहीं होता। तो ध्यान रखें, हमेशा यह कहें कि हे भगवान, ये तो आपका घर है, मैं तो उसमें किराएदार हूं। ऐसा कोई मुझे घर बता दो कि जिसमें घर में रहने वाले शाश्वत लोग हैं, और ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जहां पर एक बार भगवान की मूर्ति विराजित हो गई तो वहां से चली जाए। घर में तो कोई व्यक्ति शाश्वत नहीं है, अंतिम सांस होगी तो घर वाले पहले विदा करेंगे। लेकिन भगवान का मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है कि जहां पर भगवान सम्मेद शिखर जी, जहां से हजारों वर्ष पहले, युगों पहले भगवान जी मोक्ष चले गए, लेकिन आज तक सम्मेद शिखर जी नहीं बदला। लेकिन जिस मकान में, जिस जगह पर हम रहते हैं, पता नहीं वहां पर हजारों साल में कितने चेहरे बदल गए, कितने लोग बदल गए। आज किसी को यही पता नहीं। किसी से पूछता हूं कि तुम्हारा जन्म कहाँ का है, तो 100 में से 80 आदमी होता है हम तो गांव से थे, अब शहर में आ गए। पीछे से दादा दादी गांव से आए थे, तो उनका खुद का 2 पीढ़ी का अस्तित्व नहीं है इस मकान में। 2 पीढ़ी का अस्तित्व इस मकान में नहीं, तो तुम्हारा कैसे मकान हो गया? यही कहिए। उस बात को, वृद्धाश्रम की बात, अधेड़ व्यक्ति की बात को सोचिए कि वह कितनी अच्छी बात कह रहा है कि मैं तो भगवान के घर में वास करता हूँ, मैं तो भगवान के घर में निवास करता हूँ, मैं तो भगवान की छत्र छाया में रहता हूँ। जो इस तरह का सोचेगा, क्योंकि देखिए सीधी बात है, बच्चा जब परेशान होता है वो अपने माँ बाप की गोदी में चला जाता है, उसको लगता है अब मुझे कुछ नहीं होगा। और जब वह कहता है कि नहीं पिताजी आपकी आवश्यकता नहीं, मैं सारा काम कर लूंगा, तो फिर पिताजी सोचते भाई कर ही सकता है। जब तुम बोलोगे कि भगवान जी मैं आपके घर में रह रहा हूँ, तो उस घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी भगवान की हुई। और जब तुम कहोगे कि भगवान जी को मैंने अपने घर में रख लिया है, तो भगवान जी की देखरेख करने की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। तो यदि हमें भगवान की शरण में रहना है, भगवान की नजरों में रहना है, तो ये कहना पड़ेगा हे भगवान, जो आपने दिया है वह आपकी देन है, और जो नहीं दिया है वह भी जब आप योग्य समझेंगे दे देंगे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। एक भक्त भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान जी मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने मकान बना लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने बंगला खरीद लिया, मैंने सब कुछ खरीद लिया, मेरे पुत्र पुत्री सब कुछ हैं, लेकिन भगवान जी मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, आप कृपा करो वह पूरी हो जाए। भगवान जी मनी मन सोचते हैं, जब तूने मेरे बिना सब कुछ अर्जित कर लिया तो वह भी अर्जित कर ले। इतने में उसकी पत्नी कहती है हे भगवान, आज तक तो आपने सब कुछ दिया है, लेकिन यह और दे दो तो हमारा जीवन धन दान से परिपूर्ण हो जाए। भगवान के तथास्तु। और अगली बार वह काम भी संपन्न हो जाता है। आप क्या कर रहे हो? आप एहसान देने जा रहे हो? आप फरियाद लेके जा रहे हो कि फरमान लेकर जा रहे हो? जो व्यक्ति फरियाद लेकर जाता है, प्रार्थना लेकर जाता है, उसकी तो मांगे पूरी होती हैं। जो फरमान लेकर जाता है, आदेश लेकर जाता है, उसकी मांगे जिंदगी में पूरी नहीं होंगी। तो हमें वर्तमान को सही करना है तो वर्धमान के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति
वर्धमान के रास्ते पर चल जाता है, उसके जीवन में वर्तमान क्या, भूतकाल क्या, भविष्य काल क्या, सब अपने आप सही हो जाते हैं, अपने आप सुंदर हो जाते हैं। क्यों कहते हैं कि वर्तमान सुंदर है तो भविष्य भी सुंदर होगा, और वर्तमान सुंदर है तो भूतकाल अपने आप सुंदर हो जाएगा। कैसे? आज हम साधु बन गए, साधु बन गए, साध्वी बन गए, इन्होंने पहले क्या किया उससे लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन वर्तमान कैसा है उसको देखते हैं। नहीं तो लोग बोले इसको तो मैं पढ़ाता था, ये तो मेरा सहपाठी था, वो जमाना चला गया, लेकिन आज भी लोग आदर सत्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना वर्तमान सुधारने का प्रयास किया। तो जीवन में वर्तमान को सुधारें तो वर्तमान निश्चित रूप से आज नहीं तो कल बन जाएंगे। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।